स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सेठी पे। और एसबीआई पीओ का प्री का एग्जाम में दे के आया हूँ। सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस दूंगा, सीधे उस पे आएंगे। बस दो छोटी सी इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके सीधे मुझसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मेरे साथ वीडियो सेशन शेड्यूल करना हो या फिर आपको कोई टॉपिक पढ़ना हो पढ़ाई का, मैथ्स रीजनिंग में से कुछ भी, तो वो भी आप उसके लिए भी आप वीडियो सेशन नीचे टॉपमेट की मेरी आईडी है, उसके लिंक के थ्रू आप वो शेड्यूल कर सकते हैं। अब आते हैं सीधे आज के एनालिसिस पे। पूरा सबको डिस्कस करेंगे सेक्शन वाइज, आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा क्या आए थे मैथ रीजनिंग इंग्लिश में, क्या लेवल था, फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी, उस पर भी हम एंड में बात करेंगे। इंग्लिश की एक अगर मैं ओवरव्यू दूं आपको पूरे पेपर का, तो मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी एसबीआई पीओ प्री दिया था, मेंस भी क्लियर किया था लास्ट ईयर। एसबीआई पीओ का प्री जो लास्ट ईयर था उसके कंपैरिजन में मुझे इस बार का एसबीआई पीओ प्री, मेरा आज आप शिफ्ट बता दूं आपको अपनी, तो मेरी शिफ्ट थी आज 6 नवंबर को, थर्ड शिफ्ट थी मेरी, जिसका रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे जो था, तो वो वाली मेरी शिफ्ट थी। और मुझे ऐसा लगा कि इस बार का एसबीआई पीओ का प्री जो है वो मेरी वाली शिफ्ट में मुझे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इजी लगा, इस ईयर मुझे इजियर लगा। इंग्लिश का जहाँ तक बात है, इंग्लिश को मैं अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो मुझे इजी लगा। आरसी थोड़े टाइम टेकिंग थे, और ऐसे कुछ आरसी में ना उस तरह के क्वेश्चंस थे काफी सारे, जो कि जिसमें जो होता है ना, आपको बताना होता है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, और तीन तीन स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, और इसलिए मैं इस जो आरसी था ना उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं कर पाया। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप एक रेगुलर रीडर हो ना, तो आपको इंग्लिश का सेक्शन इजी लगा होगा। अगर आप रेगुलरली एडिटोरियल्स पढ़ते हो या कुछ आप रीड करते हो रेगुलरली इंग्लिश में, इंग्लिश का कुछ भी कंटेंट, तो फिर आपको वो इजियर लगा होगा ये वाला सेक्शन। तो अगर आप रेगुलर रीडर हो, न्यूज़पेपर वगैरह कुछ रीड कर रहे हो, तो फिर आपको ये सेक्शन आपको काफी मैनेजेबल लगा होगा। बाकी मैं बता दूं कि और जो इजियर क्वेश्चन थे, एरर स्पॉटिंग के आए हुए थे, वो काफी इजी थे। रीअरेंजमेंट क्वेश्चन आए हुए थे, वो काफी इजी थे। इजी फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आए हुए थे, फिलर्स आए हुए थे, वो भी काफी इजी, काफी मैनेजेबल डुएबल लेवल थे, अगर आप रेगुलर रीडर हो, कुछ आप इंग्लिश में रीड करते हो। इजी पैराजम्बल भी आए हुए थे काफी, मतलब देखते ही कुछ सेकंड में बन जा रहे थे, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं थे वो भी। तो मेरे कितने अटेम्प्ट रहे इंग्लिश में, मेरे रहे 28 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए, और मेरे जो दो अटेम्प्ट नहीं हो पाए वो वही पैसेज वाले क्वेश्चन थे, आरसी वाले, जो दो मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो पाए। तो मैथ इंग्लिश में मेरा अटेम्प्ट रहा है 28 क्वेश्चन। मैथ की जहाँ तक बात है, मैथ फिर से वही जो बैंक एग्जाम में हर बार देखने को मिलता है कि मैथ्स इज अबाउट क्वेश्चन सिलेक्शन, आपको सही क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। एक डीआई सेट था जो मुझे याद है, जो लेंथी दिख रहा था, तो मैंने वो पढ़ा भी नहीं, वो किस बारे में था। एक और डीआई सेट था, वो क्या था ना कि वो क्या था कि एक वैल्यू दी हुई थी, और फिर उसकी उस वैल्यू वो वैल्यू दो चीजों में डिवाइड हो रही थी, और किस रेशियो दी हुई थी, वो जिस दो चीजों में डिवाइड करना था उसे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे मान लो, जैसे कोई पॉपुलेशन दी हुई है किसी टाउन की, और उसकी फिर मेल और फीमेल पॉपुलेशन का रेशियो दे रखा है, तो उस तरह ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, इस तरह का एक सेट आया हुआ था। तो वो काफी डुएबल सा सेट था, और वो ऐसा सेट था जो कि अगर आप मेरी शिफ्ट से हो तो आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। इस तरह अर्थमेटिक क्वेश्चंस आए हुए थे, टीएसडी पे आए हुए थे, डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम में क्वेश्चन आया हुआ था, मुझे आंसर भी याद है एक का 10.5 आवर आंसर आ रहा था। और पार्टनरशिप में क्वेश्चन आए हुए थे, एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था कि दो प्रोडक्ट थे, और जिसमें मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम थी उन दोनों की, तो आखिर में हमें कुछ फाइंड करना था उसमें, और इसका आंसर मुझे कैन नॉट बी डिटरमाइंड मिला। तो आप बताना जी आंसर सही है कि नहीं मेरा। उसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा था, लेकिन वो थोड़ा लेंथ, मतलब थोड़ा मुश्किल सा दिख रहा था, जब मैंने एक बार हल्का सा रीड किया था, तो मैंने पढ़ा भी नहीं पूरा क्वेश्चन। उसके अलावा सिंप्लीफिकेशन है, कुछ 4-5 क्वेश्चन आए हुए थे इजी से, काफी डुएबल से थे वो, फटाफट हो गए वो। 4-5 नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए हुए थे, वो भी काफी डुएबल थे। ट्रेन का एक क्वेश्चन आया हुआ था, जिसका आंसर मुझे मेरा आया 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 स्पीड ढूंढनी थी ट्रेन की, 100 किलोमीटर पर आवर मेरी स्पीड आई है, और आप बताना कि ये वाला क्वेश्चन सही है कि नहीं, इसका मेरा जो आंसर है। तो मेरा जो मैथ्स में अटेम्प्ट रहा है वो रहा है 23 क्वेश्चन। और मैथ सेक्शन में कहूंगा कि ओवरऑल मॉडरेट था, और काफी मतलब डुएबल था, ऐसे मैं ऐसे हार्ड की कैटेगरी में नहीं रहूंगा। ऐसा भी नहीं था, इजी था कि मुश्किल क्वेश्चन तो थे कुछ ऐसे, और कुछ क्वेश्चन टाइम भी ले रहे थे, लेकिन आपको क्वेश्चन सिलेक्शन अगर ठीक है तो फिर आप 20+ अटेम्प्ट कर सकते थे इसमें। तो मेरा मैथ्स में अटेम्प्ट रहा है 23 क्वेश्चन, और मॉडरेट रखूंगा इसे मैं, इंग्लिश को ईजी और मैथ्स को अभी तक मॉडरेट। अब रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में कहूंगा कि तीनों सेक्शन जो थे, मैथ रीजनिंग इंग्लिश, उसमें मुझे रीजनिंग सबसे ज्यादा मुश्किल लगा। एक ब्लड रिलेशन का एक 3 क्वेश्चन वाला एक पजल सेट भी था, जिसमें मैं थोड़ा बीच में फंस भी गया था, लेकिन बाद में सेकंड अटेम्प्ट पे वो हो गया था मुझसे। और इसके अलावा मैंने एक और पजल किया था, वो क्या था ना पजल की, उसमें 8 लोग दिए हुए थे, जिन्हें हमें हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज करना था, और उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि जो ज्यादातर लोग हैं 8 में से, वो नॉर्थ फेस कर रहे हैं। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन थी, तो ये भी मेरा सेट दो केस लेके हो गया था।
अब उसके बाद कुछ ईज़ी सिलोगिज़्म के क्वेश्चन थे, वो काफ़ी डूएबल थे। ईज़ी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन थे, वो भी काफ़ी जल्दी बन गए। तो ये थोड़े ईज़ी जो क्वेश्चन थे ना सिलोगिज़्म इनइक्वालिटी काफ़ी डूएबल थे और ये वो थे जो आपको अटेम्प्ट करने चाहिए थे। और एक जो पज़ल था जो मैं अटेम्प्ट मुझसे नहीं हो पाया, मैं स्टक हो गया उसमें, वो वाला था कि 3 डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, शायद वो 3 डिपार्टमेंट शायद जितना मुझे याद आ रहा है ऑपरेशन, सेल्स, मार्केटिंग कुछ कुछ ऐसा था शायद। तो वो 3 डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में 2 से 4 लोग हो सकते हैं और आपको बताना था कौन किस डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करता है। तो इस तरह का एक पज़ल आया हुआ था। तो मेरा रीज़निंग में अटेम्प्ट रहा है सिर्फ़ 18 सवाल। मेरा जो टोटल अटेम्प्ट रहा है वो आप इंग्लिश में 28, मैथ्स में 23 और रीज़निंग में 18, तो टोटल अटेम्प्ट मेरा रहा है 69 क्वेश्चंस। 69 मेरा टोटल अटेम्प्ट रहा है। और अब आते हैं कि अब जिसका सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो, कट ऑफ क्या रहेगी? तो लास्ट ईयर मुझे याद है जनरली कट ऑफ मेरा लास्ट ईयर मुझे याद है जनरली कट ऑफ कुछ अराउंड 60 मार्क्स रही थी, 60 मार्क रही थी। और इस बार का पेपर मुझे थोड़ा-सा ईज़ियर लग रहा है लास्ट ईयर से, लेकिन जो वैकेंसी है इस ईयर वो लास्ट ईयर कंपैरिज़न में थोड़ी ज़्यादा है। लास्ट ईयर कुछ 1600 वैकेंसीज़ थी और इस साल कुछ 2000 वैकेंसीज़ हैं। तो थोड़ी वैकेंसीज़ थोड़ी-सी ऊपर गई हैं और जो लेवल है पेपर का वो भी थोड़ा नीचे गया है, यानी थोड़ा ईज़ियर हुआ है इस ईयर। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि कट ऑफ जो है वो मोर और लेस शायद थोड़ी-सी शायद बढ़ेगी लास्ट ईयर से। इसलिए मेरा जो अंदाज़ा है कट ऑफ का वो है 63 मार्क्स +-2। तो यानी 61 से लेकर 65 के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कट ऑफ इस बार की रहेगी। ये जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ मैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए मैं कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 63 मार्क्स +-2। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगर आप 65 के ऊपर ला रहे हो तो आप अपने आप को मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ कंसीडर कर सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा ईज़ी थी तो बहुत ज़्यादा ईज़ी थी तो हो सकता है मार्क्स लूज़ कर दो नॉर्मलाइज़ेशन में। वरना मोर और लेस मुझे लगता है कि जो नॉर्मलाइज़ स्कोर के बाद जो कट ऑफ रहेगी वो मुझे लगता है 63 मार्क्स रहेगी +-2। ये नॉर्मलाइज़ कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको नॉर्मलाइज़ स्कोर के बेसिस पे जनरल कैटेगरी के लिए। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है और एनालिसिस आपको पसंद आया हो, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की। मैथ इंग्लिश का लेवल मुझे ईज़ी लगा, मैथ्स का मुझे मॉडरेट लगा, रीजनिंग मुझे डिफिकल्ट लगी। ओवरऑल पेपर मुझे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस बार ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा ईज़ियर लगा। और मुझे लगता है कि एक अच्छा स्टूडेंट को मतलब 60 प्लस अटेम्प्ट करके आने चाहिए। मगर जो मेरी वाली शिफ्ट, मैं आपको अपनी शिफ्ट की बता रहा हूँ, 60 प्लस आपको जो मेरी थर्ड शिफ्ट थी आज 1 बजे रिपोर्टिंग वाली 6 नवंबर को, उसमें 60 प्लस आपको अटेम्प्ट करके आने चाहिए थे। तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। कोई वीडियो सेशन मेरे साथ शेड्यूल करना चाहते हैं टॉप मिड आईडी का लिंक भी मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। अगले पेपर की तैयारी कीजिए। जो भी आपके पेपर अगर अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छा नहीं भी गया तो दिल से मत लीजिए। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ अभी आ रही हैं। अभी आरबीआई असिस्टेंट भी आ रहा है, नेशनल हाउसिंग बोर्ड वाला एग्जाम भी आ रहा है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ रही हैं और आती भी रहेंगी। आपको बस अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है ताकि जब भी अपॉर्चुनिटी आए ना, आप उसको दोनों हाथ से ग्रैब कर लें। तो बस इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग। बाय।